नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। आइए अब देखते हैं हम कल यानी 1 सितंबर 2022 सितंबर महीने की पहली वीकली एक्सपायरी। सितंबर महीने में इस बार कुल 5 एक्सपायरी हैं। पहली एक्सपायरी की क्या उम्मीदें दिख रही हैं, क्या एनालिसिस रिपोर्ट हो सकता है, हम कैसी तैयारी करें, उसके लिए हम एक बार जो बीते हुए कल यानी 30 तारीख के चार्ट पर नज़र डालते हैं और तब एनालाइज करते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। उससे पहले मैं आपको, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश महाराज आप सभी के पोर्टफोलियो को धन धान्य से परिपूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, समृद्ध रखें। आगे चलते हैं हम एनालिसिस की ओर। देखते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 में क्या स्थिति रही। दोस्तों, कल जैसा कि मैंने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 9:20 पे अलर्ट किया था कि निफ्टी में ओपन लो बना है, हमने भी बाइंग की पोजीशन बनाई। बट ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये मेजर रेसिस्टेंस था और यहाँ पे हमने पोजीशन बुक कर लिया था। 50% समझिए रैली हमने खाया, 50% रैली हमारा छूट गया, कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल नहीं कैंडला है। इतनी बड़ी कैंडल आपको रेड कैंडल मिलेगी यहाँ पे, ब्लू कैंडल यहाँ है। दोस्तों, ऐसी कैंडलें वर्ष में 2-4 ही बना करती हैं, वो भी रेड साइड में। ग्रीन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही बना करती हैं और वो कल बनी, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम लोगों को नहीं थी। सच पूछिए तो ये जो कैंडल है, इसने 1 2 3 4 5 कैंडल को इंगल्फ कर लिया अपने अंदर। ऐसा लग रहा था कल जैसे मानो कोई कुत्ते के पूंछ में पेट्रोल लगा दिया हो, या कोई हाथी पागल हो गया हो, या कोई भूखा भेड़िया किसी शहर में घुस गया हो। निफ्टी उस कदर भाग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। जबकि दोस्तों यकीनन कुछ भी नहीं बदला, ये टोटली ऑपरेटर ड्रिवन गेम था। खैर, जो कुछ भी हुआ, इसे हम एक बार एनालाइज करते हैं 30 मिनट चार्ट पे। एक भी बेस कैंडल नहीं बनना इस बात का द्योतक है कि कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ एक्सेप्ट शॉर्ट कवरिंग। हमारी ये जो फर्स्ट ये 600 के पास जो हमारा था, जहाँ तक मैंने उम्मीद आपको पहले परसों के वीडियो में बताई थी कि 580 600 तक का लेवल हमारा एक्सपेक्टेड था। उससे ऊपर की जो भी रैली हुई वो एक कन्फ्यूजन मात्र था, जो मैं मानता हूँ। हो सकता है सबकी अपनी अपनी राय हो। यहाँ से ऊपर की मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। यहाँ से हम एक्चुअली सेल में भी बैठे। जब यहाँ से सेल रिवर्सल नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। उसके बाद फिर यहाँ पर हम सेल में बैठे। थोड़ा सा हमको जैसे ही गैप डाउन दिखा, हम यहाँ पे फिर सेल में बैठे, बिकॉज ये हमारा एक और रेजिस्टेंस था। इसको भी जब निफ्टी ने पार कर दिया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया। लेकिन कल हमारा बैड डे था, काफ़ी हमें नुकसान हुआ, हमारे कई मित्रों को भी नुकसान हुआ। कोई बात नहीं है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। हमें उम्मीद है हम फिर से कम बैक करेंगे और बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अभी तक हमने एक महीने में जितनी भी एनालिसिस करी है, कल हमारा एनालिसिस फेल हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊं, मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि हमारी एनालिसिस कल की जो थी वो एक्चुअल में फेल हुई है। मेरी क्या, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कल निफ्टी 750 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा। आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ, ये था कि हमें बाज़ार के साथ चलना चाहिए। पहले हमें पोजीशन नहीं बनाना चाहिए था। जब तक कि हमें कुछ दिखता नहीं तब तक हमें नहीं बनाना चाहिए था। खैर, हम इस गलती से एक बहुत बड़ा सबक लेकर आगे भविष्य में इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करने का वचन देते हैं आपको, और हम अपना बेहतर प्रयास एनालिसिस जारी रखेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं हम निफ्टी की ओर, सॉरी
यहाँ हम चूँकि कल वीकली एक्सपायरी है तो वीकली जो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या बन रहा है ऑप्शन चेन में, उसको हम एक बार यहाँ पे एनालाइज करेंगे दोस्तों। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 18,000 17,900 पे है, और जो पुट राइटिंग का मैक्सिमम लेवल दिख रहा है मुझे वो 17,500 पे दिख रहा है। लेकिन जो SGX निफ्टी की स्थिति दर्शा रही है और जिस तरह का कल ब्लफ यानी कहिए हुआ है, तो उस तरह से मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं दिख रही है कि कल 17,500 के आसपास ही एक्सपायरी हो, क्योंकि इससे ऊपर एक्सपायरी की मुझे कहीं जगह दिख नहीं रही है। अगर 17,700 टूटता है तो ये पूरे जितने भी कॉल राइटर शॉर्ट राइटर जितने ट्रैप्ड हुए हैं, जिन्होंने कल शॉर्ट किया था, वो सारे फिर कवरिंग के लिए आएंगे और फिर हमें 17,500 तक 17,500 से 600 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी दिख रही है, अमूमन मुझे ये लग रहा है। बाकी तो बाज़ार सुप्रीम है, बाज़ार जैसा करेगा वही फाइनल होगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की भी स्थिति कमोबेश सेम थी। इसमें ओपन लो तो नहीं बना, लेकिन 20-30 पॉइंट का डाउन जाने के बाद इसने रिवर्सल दिया और सेम ये भी लगातार भागते रहा और इसने 3 दिन के कैंडल को एंगल्फ करके हायर लेवल पे, बाजार एकदम हायर लेवल पर डे हाई पे जाके क्लोजिंग दिया है। अगर चार्ट की माने तो फुल बुलिश है, बट विदाउट एनी रीज़न। अब देखते हैं हम 30 मिनट पे हमारे कल के लिए क्या स्कोप बच रहे हैं। तो यहाँ भी कहीं पर भी कोई बेस कैंडल नहीं दिख रहा है, तो हमें प्रीवियस जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिख रहा है उसके आधार पे हम काम करेंगे। अगर 39,200 टूट जाता है तो हम 39,000 और 38,850 ये लेवल हमें दिख रहा है कल के लिए मेजर सपोर्ट। कमोबेश 38,850 से 38,500 के बीच में एक्सपायरी की उम्मीद मुझे दिख रही है। अगर ये ऑपरेटर गेम था जो कल हमने देखा, ये अगर ऑपरेटर ड्रिवन गेम था तो निश्चित तौर पे एक्सपायरी 38,800 से 38,500 के बीच होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कल 100% क्लियर हो जाएगा यदि इस रेंज में आकर के कल बाजार क्लोज होता है 38,800 से 38,500 के बीच में, तो आप यकीनन इसे समझ लीजिए कि ये ऑपरेटर ड्रिवन गेम ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर दोस्तों अब हम एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है ये 39,500 40,000, ये दो लेवल है जहाँ पे 40,000 और 39,500 पे कॉल राइटिंग हुआ है और 39,000 के आसपास पुट राइटिंग हुआ है। इसके नीचे 38,500 है, 38,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो हमें ये लग रहा है कल 38,500 से 38,800 के बीच कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। रेस्ट डिपेंड ऑन मिस्टर मार्केट, जो मार्केट सुप्रीम है, अगर वो जैसा भी करता है हमें स्वीकार होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें। और अगर आप किसी का भी अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप एंजल ब्रोकिंग का लिंक डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके लिए हम आपको ट्रेनिंग और लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री, जो पेड मेंबरशिप लोग लेते हैं वो हम आपको अपने तरफ से फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा सभी के लिए जो ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम आपको टाइमली अपडेट करते रहते हैं कि बाज़ार की क्या स्थिति है, बाज़ार कहाँ जा सकती है, और कोई कॉल पुट जो हमें समझ में आता है स्टॉक वाइज या इंडेक्स वाइज हम दोनों में आपको देते रहते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो हो सकता है कल का दिन हम रिकवरी के लिए हमारे लिए बेहतर लेके आएँ। आशा करते हैं गणपति बप्पा हमारा जो कल का लॉस हुआ है वो कल के ही एक दिन में रिकवर करा देंगे। ओके, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, गुड नाइट।